प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय के भय या डर के बारे में। प्रधानमंत्री महोदय बहुत घबराए हुए हैं, बहुत भय है, भयभीत हैं, बहुत डर है उनको। वो क्यों डर है अभी आपको मैं बताना चाहूँगा। आप देखिए, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है लगातार विपक्ष दो मांग कर रहा है। विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग कर रहा है और ऑल पार्टी मीटिंग यानी सर्वदलीय बैठक इनकी मांग कर रहा है, मगर सरकार बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का मतलब है प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारी सरकार वन मैन शो है। प्रधानमंत्री महोदय बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, ना ही संसद का सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं। इसकी वजह से मजबूरी में इनको अपना डेलीगेशन बाहर भेजना पड़ा। इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब आप अपने देश के अंदर विपक्ष की नहीं सुन रहे हैं और आप डेलीगेशन विदेशों में भेज रहे हैं, तो वहाँ आपकी कौन सुनेगा, ऐसे सवाल भी आ रहे हैं। लेकिन अब मेन मुद्दा क्या है, प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा कर रखी थी, क्योंकि देखिए, मैं आपको मालूम है मेरे लिए किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है, सब मेरे लिए बराबर हैं। गलत करेंगे उसको हम गलत कहेंगे, जो सही करेंगे उनको सही कहेंगे। मुझे किसी से एलर्जी नहीं है, एलर्जी है तो उनके कार्यकलापों से है। अब मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय कोई भी मौका सा चूकते नहीं है। अपने दोषों का भी पिछली सरकारों पर मढ़ देते हैं, ये इल्ज़ाम उसका दोष पिछली सरकारों पर देते हैं। और अब इन्होंने एक प्रोग्राम बना रखा था 26 जून का, विशेष सत्र 25-26 जून का यानी बुला रखा था, क्योंकि जो 1975 में उस वक़्त की कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल घोषित किया था, उसी के खिलाफ संसद सत्र बुला रखा था। क्योंकि ये कोई भी मौका चूकते नहीं हैं विपक्ष को नीचा दिखाने में, हर वक्त ये मौका ढूंढते रहते हैं। लेकिन अब ताज्जुब की बात है, प्रधानमंत्री कितने डर गए हैं, कितने भयभीत हैं। उन्होंने वो जो सत्र बुला रखा था उसको कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। यानी 25-26 जून का जो सत्र था, जिसमें वो इमरजेंसी को याद करके उसके खिलाफ कुछ बातें कहनी थी और विपक्ष को या कांग्रेस को नीचा दिखाना था। लेकिन हैरानी की बात है, ऐसा मौका प्रधानमंत्री कैसे छोड़ रहे हैं। ये तो नीचा दिखाने का कोई मौका छोड़ते नहीं है। विशेष सत्र बुलाने का सबसे सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अब उसको रद्द कर दिया गया है। और रद्द क्यों किया है, आप हैरान होंगे। रद्द केवल इसलिए किया है क्योंकि आज विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के मामले में या प्रधानमंत्री महोदय की जो इन्होंने संधि की है, युद्ध विराम किया है, वो एक गलत निर्णय था और वो भी विदेशी धरती से आया। उसके बारे में बातचीत करने के लिए ये सर्वदलीय बैठक और विशेष संसद के सत्र की इसकी मांग कर रहा है विपक्ष, मगर उसको वो बुला नहीं रहे हैं। लेकिन कितने डर गए प्रधानमंत्री महोदय। इन्होंने सोचा अब तो मैं नहीं बुला रहा हूँ, लेकिन 25-26 जून को बुलाया तो आपातकाल के बारे में है, लेकिन उसमें विपक्ष सवाल करेगा ऑपरेशन सिंदूर के, कौन रोकेगा उनको, तो क्या जवाब देंगे। तो इस भय की वजह से, इस डर की वजह से उन्होंने वो एक अपना सुनहरी मौका, जिसमें विपक्ष को नीचे दिखाने का कभी भी मौका छोड़ते नहीं है, वो सुनहरी मौका भी छोड़ दिया है। एक तो कितनी दरियादिली दिखाई प्रधानमंत्री ने, वो विपक्ष को नीचा नहीं दिखाएंगे, फैसला कर लिया उन्होंने, सत्र नहीं बुलाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कितने भयभीत हैं, कितने डरे हुए हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनको भय है कि ये क्या जवाब देंगे। इसका मतलब ये साफ हो चुका है कि इनकी अंतरात्मा मानती है कि ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। ये पहलगाम हमला भी गलत था, इनकी आत्मा जानती है वो इनकी कमी से हुआ है, इनकी चूक से हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय ने जाकर कराया है या गृहमंत्री ने कराया है, लेकिन फेलियर तो इन्हीं की है। वजह तो यही रहे हैं, पहलगाम हमले के वजह यही है। सुरक्षा में चूक हुई तो क्यों हुई, क्यों, कहाँ गए सुरक्षा बल, कैसे आ गए ये लोग आतंकी वहाँ, और आज वो कहाँ हैं, आज आतंकी कहाँ हैं। देखिए, कोई बताने वाला नहीं, 1.5 महीना होने वाला है, आतंकी कहाँ हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाइए प्रधानमंत्री कितने भयभीत हैं। तो इनकी अंतरात्मा जानती है, दोष है इनके अंदर तकलीफ है, पीड़ा है कि इन्होंने गलत काम किया है, ये दोषी हैं, ये इनकी आत्मा मान चुकी है। जब संसद सत्र 25-26 जून का इन्होंने रद्द कर दिया है तो इनकी आत्मा मान चुकी है, ये मान चुकी है कि ये गलत हो गया है, इनसे जो भी चूक हुई है वो गलत हुई है। ऐसा इनकी आत्मा बाहर तो नहीं मानेंगे, ये कभी अपनी कमी को बाहर जाहिर नहीं करेंगे, कभी नहीं बताते हैं। लेकिन अंतरात्मा तो सबकी जानती है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैंने क्या किया, क्या कोई गलत काम किया, क्या मैं दोषी हूँ या मैं निर्दोष हूँ। आत्मा सब कुछ बताती है।
तो इनकी आत्मा ने भी बता दिया है। और इतना सुनहरी मौका, क्योंकि कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए कभी भी मौका नहीं चूकते। आप देखिए, अभी भी राहुल गांधी हैं, विपक्ष के नेता हैं और वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए या उनको सजा दिलवाने के लिए कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। हर बार कोई ना कोई छोटा छोटा बहाना बना करके कितनी एफआईआर कराई, यानी अदालत भी तंग आ गई है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर सुनवाई करते करते अदालतें भी तंग आ गई हैं और वहाँ से भी लताड़ लगी है बीजेपी को कि अब रुक जाइए, बस करो, अभी बहुत हो गया है। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली हैं। खैर, वो दूसरे वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको। तो कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री महोदय जो विपक्ष की लगातार मांग को ठुकरा रहे थे, इनकी जो है ना सर्वदलीय बैठक बुला रहे थे, ना संसद सत्र बुलाया जा रहा था, और 25-26 का इन्होंने रखा हुआ था आपातकाल के खिलाफ सरकार को, यानी विपक्ष को नीचा दिखाने का ये सुनहरी मौका अपने पास ढूंढ रहे थे ये, मगर उसको रद्द कर दिया है डर के मारे, भय के मारे, क्योंकि इनकी आत्मा जानती है कि वो जो सवाल करेंगे विपक्ष वाले, उनका जवाब इनके पास है ही नहीं। क्या जवाब देंगे? तो जवाब से बचने के लिए, सवालों से उनसे बचने के लिए सत्र ही रद्द कर दिया। यानी अपना जो क्रेडिट लेना था इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ, वो क्रेडिट भी छोड़ दिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कितनी सुंदर सरकार है ये, कितनी मतलब दिल वाली सरकार है ये, कितनी काबिल सरकार है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए इससे। यानी प्रधानमंत्री महोदय सच का सामना कर नहीं सकते हैं, झूठ में लिप्त रहते हैं। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो रैलियों में बोलते हो आए दिन झूठ और जुमले तो हैं। क्या है वो? ये जाकर के जो बताते हैं, चाहे गृह मंत्री बताएं या प्रधानमंत्री बताएं, रैलियों में आप जो प्रचार में बात कहते हैं वो तमाम जुमले ही तो हैं। सच्चाई कौन सी है? आप सच्चाई तो है ही नहीं आपके पास बताने के लिए। आपने 11 साल में किया ही क्या है? केवल देश को पीड़ा दी है, तकलीफ दी है, दर्द दिया है, देश को बेचा है, देश को तोड़ा है, देश को कमजोर किया है। क्या है आपके पास बताने के लिए? तो आखिरी में बताने के लिए आपके पास केवल यही बचता है कि झूठ को कैसे न कैसे घुमा फिरा कर सच के तौर पर पेश कर दो, और वही आप करते आ रहे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री महोदय बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, एनफ इज एनफ। ये देश ऊब गया है। आपकी इस किस्म की नकारात्मक हरकतों से देश पीड़ा में आ गया है। आप किसी भी जगह आप देखिए, आज भारत अकेला खड़ा है दुनिया में। 11 साल में आपने कितने 150 के करीब आपने दौरे कर लिए, क्या लेके आए वहाँ से? खाली हाथ लौटे हैं आप खाली हाथ लौटे और आपने डेलीगेशन भेज दिया। जब आप कुछ लेके नहीं आए, 56 इंच का सीना लेके गए थे, उनका तो पता नहीं बेचारों का कितना है, उनका सीना मुझे नहीं मालूम कितना है सांसद जो गए हैं। लेकिन जिस काम को आपका 56 इंच का सीना नहीं कर पाया, तो वो कैसे करेंगे? आप तो एक विश्व गुरु थे, आप फेल हो गए, तो वो क्या लें? लेकिन चलिए, खैर जो भी है वो सरकार का अपना प्रेरोगेटिव है, वो जिसको चाहे भेज सकते हैं। लेकिन भेजने के पीछे मकसद तो जनता भी जानना चाहती है। क्या वो मकसद हासिल होगा? मुझे नहीं लग रहा है, मुझे हासिल नहीं लग रहा है। और फिर वो वहाँ भी सवाल हो रहे हैं कि अपने देश के विपक्ष वालों को आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, देशवासियों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और बाहर आप डेलीगेशन भेज रहे हैं। ये बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं। लेकिन खैर, इन चीज़ों से हमारी सरकार को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, प्रधानमंत्री महोदय को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वो अपनी चाल जो लेके आए हैं उस चाल पर चल रहे हैं, लेकिन अब उस चाल का अंजाम इनको भुगतना होगा। अब देश की जनता हर तरफ से इनको पहचान चुकी है। इनके कारनामे, इनकी बातें, इनके विचार, इनके जुमले सब देख चुकी है जनता। अब इनको सबक सिखाने का समय आ गया है, और जनता बहुत जल्दी सबक सिखाएगी, बहुत जल्दी। आपको इसी साल के अंदर, इस साल के अंत से पहले आपको इस सरकार के खिलाफ जनता के फैसले नजर आएंगे। केवल थोड़ा सा इंतजार करिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।